Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, मान लेते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट बुलिश है तो आप लोग क्या बाय करते हैं, ठीक है, और मार्केट बेरिश है तो क्या बाय करते हैं? यही बाय करते हैं ना, इन दोनों को आप बाय करेंगे। जब सिंगल साइड काम करते हैं ना तो उसको कहते हैं नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। जब आप एक ही काम करते हैं, आपने कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, तो नेकेड ऑप्शन हो गया, वन साइडेड ऑप्शन हो गया। अब यहां पर अगर किसी ने कॉल बाय करी और मार्केट नीचे चला गया तो उसका अनलिमिटेड नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी ने मार्केट ऊपर जाने पर पुट बाय की तो उसका 100% नुकसान हो जाएगा। यही है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर आपने दोनों चीजें एक साथ की होती तो क्या आपका अनलिमिटेड नुकसान होता? नहीं होता ना, लिमिटेड नुकसान होता। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है? जहां पर आप दो चीजें एक साथ करते हो, कॉल को भी बाय कर रहे हो, पुट को भी बाय कर रहे हो, कॉल को सेल कर रहे हो, पुट को सेल कर रहे हो, दो चीजें, कॉल को बाय करके पुट को सेल कर रहे हो। कुछ भी जब दो चीजें एक साथ की जाती हैं तो भी कुछ भी दो चीजें एक साथ कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अब जैसे कि सवाल में ही आंसर भी है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज अगर डिप्लॉय करोगे तो क्या फायदा है? रिस्क कम हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कौन डिप्लॉय करता है? जिसको अपना रिस्क खत्म करना है। अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी से ना आपको मैं ऑप्शन हेजिंग करना भी सिखाऊंगा कि आपके पास अगर शेयर्स हैं तो किस तरह से आप हेज कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेटेजीज हम बात करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजीज है ना वो तीन तरह की होंगी। पहली डायरेक्शनल, जब मार्केट में डायरेक्शन होगा तो पैसा कैसे कमाया जाए, नॉन डायरेक्शनल और हेजिंग। ये तीन तरह की स्ट्रेटेजीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटेजी भी हम पढ़ेंगे जहां पर छोटा सा पैसा लगा के एक बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। आप लिमिटेड गेन के साथ भी, आपको समझो कि लिमिटेड गेन हो सकता है हर महीने, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी हम सीखेंगे। अब देखो मार्केट में क्या होता है, जब भी आप ऑप्शन प्रीमियम को देखते हो ना, कैसे ऑप्शन प्रीमियम ऐसे भागता है, ऐसे जाता है ना ऑप्शन प्रीमियम, तो ऐसे जाता है ना ऊपर नीचे। तो ऑप्शन का ये जो उतार चढ़ाव है ये किस वजह से होता है? अगर ये वजह तुम्हें पता चल जाए तो रिस्क कम हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है ना, यही नहीं पता चलता कि ऑप्शन घट बढ़ क्यों रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी वजह है ऑप्शन ग्रीक, ठीक है, इसकी वजह है ऑप्शन ग्रीक। अब ऑप्शन ग्रीक क्या होता है? ऑप्शन ग्रीक में हम पढ़ेंगे आज डेल्टा के बारे में, ऑप्शन ग्रीक में हम पढ़ेंगे गामा के बारे में, थीटा के बारे में और वेगा के बारे में, ठीक है। ये चार ऑप्शन ग्रीक होते हैं। रियो भी होता है बट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये तीन हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, अभी बताते हैं। ऑप्शन ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, जो ये चार लिखे हैं मैंने, इसी को ऑप्शन ग्रीक कहते हैं प्रीमियम डिसाइड करने के लिए। सबसे पहला डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है ये समझो, तो ध्यान से समझना, धीरे धीरे कराऊंगा। तो सबसे पहले, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हम लोग जब भी किसी ऑप्शन को ट्रैक करते हैं तो किसको ट्रैक कर रहे होते हैं? अंडरलाइंग एसेट को। निफ्टी के केस में निफ्टी का जो फ्यूचर है और उसमें ट्रेड होने वाला ऑप्शन है, यानी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, ये क्या हो गया निफ्टी के लिए? अंडरलाइंग एसेट हो गया ना। ये तो पढ़ा चुका हूं मैं,
अब ये जो अंडरलाइंग एसेट है वो है निफ्टी का स्पॉट प्राइस। अब इसी से निफ्टी का प्राइस यानी इसी से निफ्टी का फ्यूचर और इसी से निफ्टी का ऑप्शन ड्राइव होगा। तो अब इसको तुम ट्रैक कर रहे हो ना, ये ऊपर जाएगा तो टेक्निकली क्या बाय करना चाहिए? कॉल। और अगर ये नीचे जाएगा तो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमारे प्रीमियम पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कभी सोचा? नहीं सोचा ना। उसी के लिए डेल्टा को यूज किया जाता है। तो डेल्टा का यूज क्या है? निफ्टी में होने वाले चेंज यानी अंडरलाइंग एसेट में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आता है उसको मेजर करता है डेल्टा। तो डेल्टा का काम क्या है? अंडरलाइंग एसेट यानी निफ्टी में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आएगा उस चेंज को मेजर करने का काम होगा डेल्टा का। आया समझ में? फिर से समझो। निफ्टी मान लो यहां पर 20,000 पे काम कर रही है और निफ्टी में यहां से 100 पॉइंट का अप मूव आ जाता है या डाउन मूव आ जाता है 100 पॉइंट का, तो उसी की वजह से तो प्रीमियम गिरेगा या चढ़ेगा। अब कितना चढ़ेगा और कितना गिरेगा इसी को मेजर कर रहा है डेल्टा। बोलो आया समझ में सबको? एक और बार समझो, ठीक है। मान लेते हैं यहां से निफ्टी यानी अंडरलाइंग एसेट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो भी ऑप्शन में चेंज आएगा, थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो भी ऑप्शन में चेंज आएगा। वो कितना चेंज होगा ये मेजर करता है डेल्टा। बोलो अब तो समझ में आया? परफेक्ट। अब किसी का डाउट तो नहीं? अब ऑप्शन के प्रीमियम कितने तरह के होते हैं? ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं 3 तरह के। पहला होता है इन द मनी, ये हमने पढ़ा था। दूसरा होता है एट द मनी, तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, 3 तरह के प्रीमियम होते हैं ना। अब कॉल साइड के भी 3 तरह के होते हैं, पुट साइड के भी, पर अभी हम बात करेंगे कॉल साइड के प्रीमियम की। ठीक है, तो देखो जो डेल्टा होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हर प्रीमियम पे फिक्स होती है। इन द मनी पर इसकी वैल्यू होती है +1। क्या होती है? +1। एट द मनी पर होती है +0.50। अब ये प्लस का साइन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं जब आपको पुट वाला समझाऊंगा तो माइनस में होगा इसलिए समझा रहा हूं। और देखो आउट ऑफ द मनी तो बहुत सारी होती है, तो जो डेल्टा होता है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम किसी का डेल्टा है 0.30, अभी सिर्फ समझने के लिए इसे समझते हैं। 0.20 भी होगा, आगे चलकर 0.10 भी होगा। ठीक है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो अब डेल्टा की वैल्यू कितनी है? फिक्स है, ध्यान रखो। इन द मनी पर कितनी है? एट द मनी पर कितनी है? और आउट ऑफ द मनी पर कितनी है? अब आगे चलोगे रिड्यूस होता रहेगा। तो अब ये काम कैसे करता है समझो। देखो ये काम करता है इन द मनी पर उतना ही जितने पॉइंट्स निफ्टी बढ़ रहा है। एग्जांपल, अगर निफ्टी हमारे केस में 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो जिसका डेल्टा 1 है वो भी तो 100 पॉइंट से बढ़ेगा। तो 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ने पर इन द मनी भी 100 पॉइंट से बढ़ेगा। अब जो प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसकी समझ डेल्टा से आती है। आ रहा समझ में? दूसरी चीज, अब सेम वे अगर ये 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो ये तो इसका आधा बढ़ेगा ना, क्योंकि डेल्टा इसका हाफ है। तो ये कितना बढ़ेगा? 50 पॉइंट बढ़ेगा। और जिसका डेल्टा 0.30 है तो ये बढ़ेगा 30 पॉइंट से। स्ट्राइक माइनस स्पॉट से क्या निकालते हो? इंट्रिंसिक वैल्यू। और जिन प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है वो प्रीमियम इन द मनी होते हैं। ये पढ़ा था?
यही है इन द मनी। जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है वो कौन से प्रीमियम होते हैं, और जिसमें माइनस में होती है, सबसे महंगे प्रीमियम कौन से आते हैं और सबसे सस्ते प्रीमियम कौन से आते हैं? बताओ अब क्या फाइट है। देखो ये सेट है। देखो पहले ऐसे समझो, जो ऑप्शन ग्रीक है ना डेल्टा, ये जिसने भी मैथमेटिक्स की है उसने फिक्स वैल्यू दी है। मेरी मैथ्स बहुत पुअर है तो मैं इतना महान काम नहीं कर सकता, तो ये फिक्स है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये चेंज नहीं होती कभी, पहले ऐसा समझ लो, ये फिक्स्ड ही रहेगी। अब इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये नॉलेज। ठीक है, तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं बोल दूंगा यार जिसका डेल्टा 1 है। हाँ, और एग्जाम्पल अभी समझाऊंगा, वो बात की बात है। ये देखो समझा तो रखा है, ये एग्जाम्पल ही तो है। निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ गई तो जिसका डेल्टा है, हाँ 100 पॉइंट से निफ्टी बढ़ गई, करेक्ट। नहीं 20,050 क्यों होगा भाई? तू तो प्रीमियम को ट्रेड कर रहा है ना, तू निफ्टी को थोड़ी ट्रेड कर रहा है, तू तो प्रीमियम को ट्रेड कर रहा है। अब मान ले वो प्रीमियम उस वक्त तूने 70 रुपए का खरीदा, तो 70 रुपए से 50 रुपए और बढ़ेगा ना, वो 120 की वैल्यू हो जाएगी उसकी। निफ्टी की वैल्यू से तो उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है ना, यही तो पढ़ा भी हमने। और आईटीएम होता तो 50 रुपए से 150 हो जाता है ना, यही तो पढ़ा। तो इस तरह से चेंज होगी। अब बताओ और क्या डाउट है इसमें, मैं आगे तभी चलूंगा। हाँ हाँ, गिवन होता है, ये गिवन होता है, इन द मनी का फिक्स है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर 22,500 से मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगी, हाँ तो आपका प्रीमियम भी 100 रुपए बढ़ना चाहिए, बिल्कुल चाहिए बोला मैंने, है ना। उसमें और भी फैक्टर है, पूरे ग्रीक करेंगे फिर पता चलेगा। अब ये बताओ इसमें कोई डाउट है? मैं आगे तभी चलूंगा, यहाँ पे कोई भी डाउट है आप पूछो सर। अब ये मान के चलो कि सेम वे यहां पर अब हम बात करेंगे पुट की। ठीक है, पुट का डेल्टा होता है ना, ये पुट का डेल्टा क्या है? माइनस में। अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो अगर मार्केट अब नीचे जाती है तो जो इन द मनी पुट का डेल्टा है वो कितना बढ़ेगा? 1 से ही बढ़ेगा। तो 100 पॉइंट अगर ये गिरती है तो ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा? अब देखो मैथ्स का फॉर्मूला लगा दो, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा अगर माइनस है, मार्केट नीचे जा रही है, तो उसका जो आउटकम होगा तो प्लस में होगा, इसीलिए प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे जाती है तो इन द मनी प्रीमियम कितना बढ़ता है? जिसका डेल्टा 1 है, हाइपोथेटिकली 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड सेम वे अगर एट द मनी लिया है तो 50 पॉइंट से बढ़ेगा, और जिसका डेल्टा 0.30 है कितना बढ़ेगा? तो पुट का डेल्टा इस तरह से काम करता है। अब यहां कोई सवाल है तो पूछो। बिल्कुल बाइंग की बात हो रही है, सेलिंग की बात नहीं कर रहे।